चलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कक्षा 10 गणित और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन या जो समकोण त्रिभुज होता है उसके भुजाओं में संबंध त्रिकोणमिति का अर्थ कहलाता है। तो त्रिकोणमिति में हमारे पास में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है साइन। अगर हम इसके आगे थीटा लगा दें, थीटा का मतलब कोई भी एंगल होता है, ठीक है। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कॉसेक थीटा। तो हमारे पास में ये 6 अनुपात हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ जो थीटा है ये केवल एंगल है या कोई भी कोण हो सकता है। इसके स्थान पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, एल्फा आ सकता है, गामा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें एक देसी फॉर्मूला याद रखना है, एल ए एल अपॉन के ए। तो हम एल से किसको प्रदर्शित करते हैं? एल से हम लंब को प्रदर्शित कर रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार से, ठीक है। ए आधार और के जो है उससे क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर्ण। तो अब आपके पास में एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कोण जो है ये थीटा मान लिया, ये ए, ये बी और ये सी। तो इस कोण के लिए इस त्रिभुज में जो आधार है वो ये है, ठीक है। और लंब और ये कर्ण। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज के अंदर क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है अब समझ लेते हैं। तो हमको इधर से चलना है, ऊपर से ये हिस्सा पूरा लेना है, कवर करना है। ये सेकंड के लिए और ये थर्ड के लिए। जब 3 पूरे हो जाएंगे फिर नीचे से चलेंगे। साइन थीटा बराबर त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे। पहले यहाँ देखते हैं लंब बटे कर्ण। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, लंब बटे कर्ण। अब त्रिभुज में देखेंगे लंब का मान क्या है। लंब का जो मान है वो तो अभी हमको नहीं पता है, लेकिन इस भुजा का नाम तो पता है। यहाँ लंब क्या है? BC, ठीक है। तो इसको लिखा ऊपर BC। और कर्ण क्या है? AC, ठीक है। तो इसको AC। ऐसे ही कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार नीचे, उसका नाम है AB। पहले इसको आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? AB और कर्ण हमारा AC। इसके बाद टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC। तो पहले लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AB। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। हमारा आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है हमारा? आधार बटे लंब। आधार क्या है इसमें? AB और लंब है BC, ठीक है। और सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है इसमें त्रिभुज में? AC। बटे में आधार क्या है? AB। इसके बाद आ गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? AC और लंब क्या है? BC, ठीक है। इसके बाद में एक पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखनी है जो कि समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होती है वो? आज कुछ गला खराब है
पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अगर त्रिभुज ABC में देखें तो कर्ण है हमारी भुजा AC का वर्ग बराबर आधार क्या है आपके पास AB का वर्ग और प्लस लंब क्या है BC का वर्ग। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से कोई सी दूसरी भुजा निकालनी है, मान लो जैसे AB का स्क्वायर निकालेंगे पहले, तो क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए BC निकालनी होती तो BC का स्क्वायर निकालेंगे, तो पहले फिर क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे। ये जो होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि हमारे पास में साइन थीटा है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और सेक के बाद आता कॉस के बाद आता है हमारा टेन। तो टेन थीटा जो होगा वो 1/ किसके बराबर होगा कॉट थीटा के। अब कॉट थीटा जो बराबर होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा SEC। सेक थीटा बराबर किसके होगा 1/कॉस थीटा के बराबर। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा के बराबर। अभी आगे और देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है 8A का एक प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। लिख रहे हैं यदि साइन A, मैंने पहले ही बताया था जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे A आ गया, उससे कोई घबराने वाली बात है नहीं। साइन A बराबर दे रखा है आपको 1/2, तो कॉट A बराबर क्या होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए साइन A आपको दे रखा है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, और ये 1/2 आपको 2 दे रखा है। तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको A लिखेंगे, इसको B, इसको C। अब चूंकि ये कोण A है तो इसलिए इसमें क्या हो गया लंब क्या हो जाएगा BC, इसका मान 1 हो गया। कर्ण क्या होगा AC, इसका मान 2 हो गया। तो इसका मतलब आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, नाम से लिख रहे हैं। अब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है AB, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। तो AC का मान कितना है, AC का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ करते हैं थोड़ा सा सवाल। तो AB का स्क्वायर बराबर
क्या होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग 1, तो कितना आ गया ये 3। लेकिन ये ए बी का स्क्वायर बराबर आया है। अगर आपको ए बी बराबर निकालना है तो अगर एक तरफ वर्ग है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो वर्गमूल बन जाता है, तो ये वर्गमूल मिल गया 3। हमें किसका मान निकालना था, कॉट ए। अब हमने ये आपको बताया था कॉट क्या होता है, पीछे जो बताया था, ध्यान दीजिए पीछे क्या बताया था कॉट ए। कॉट ए होता है आधार बटे लंब, तो कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आधार हमारा जो है ये आ गया √3, तो आधार कितना आ गया √3 और लंब कितना था 1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए बराबर केवल √3। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सेकंड सवाल इसी का। यदि tan a बराबर 8/15 तो cosec a बराबर क्या। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए tan a बराबर क्या होता है। tan a होता है लंब बटे आधार, और इसका मान कितना दे रखा है 8/15, तो ये लंब का मान है और ये आधार का मान है। ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बी, ये ए और ये सी। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो लंब का मान कितना है 8 और आधार कितना है 15। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका मतलब इसमें AC, तो वैसे भी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब BC का वर्ग। AB का मान है 15, 15 का वर्ग करते हैं और BC का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर करते हैं। 15 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 225, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो ये जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 289 289। ये AC का स्क्वायर है, AC बराबर वर्गमूल में चला जाएगा 289। अब ये कितना आ जाएगा, इसको वर्गमूल लेंगे तो 17, तो AC बराबर कितना आ गया 17। हमें निकालना है किसका मान, कोसेक A। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है इसमें 17, लंब का मान कितना है 8। त्रिभुज में कर्ण का मान 17, लंब का मान 8। तो इस प्रकार से इस सवाल का भी आपका आंसर 17/8 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी सवाल करते रहेंगे। जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आया है कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहेंगे और वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएंगे। इसी प्रकार आगे हम चलते रहेंगे। बेल आइकन दबाना न भूलें, नई वीडियो है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक।